उसके बाद में हम किसका नाम लिखेंगे? सेंट्रल मेटल्स आयन का नाम। अब सेंट्रल मेटल्स आयन पर पहुंचिएगा। अब सेंट्रल मेटल्स आयन जो होते हैं वो जनरली हो सकते हैं यहां पर, जनरली क्या, ज्यादातर मान के चलिएगा मेटल्स ही होते हैं। अब मेटल्स हैं तो उनके नाम जो हम लोग अपने पर्टिकुलर यूज में लाते हैं उन्हीं नाम को हम यहां पर लिख लेते हैं, उन्हीं नाम से इन्हें शो कर देते हैं। और जब इन्हें शो करते हैं तो एक यहां पर बात ये ध्यान रखनी पड़ती है, आपका कॉम्प्लेक्स कैसा है। यहां पर जो हमें पॉइंट ध्यान देना पड़ता है, कॉम्प्लेक्स कैसा है। अब कॉम्प्लेक्स आपका पॉजिटिव हो सकता है, कैसा हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, और न्यूट्रल, कैसा हो, न्यूट्रल हो। तो ऐसी कंडीशन में सेंट्रल मेटल्स आयन का नाम जो होता है वही लिख देंगे। अगर कहीं पर आपको आयरन कह रहे हैं तो डायरेक्ट आयरन ही वहां पर यूज में ले आएंगे, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अगर आपका कॉम्प्लेक्स निगेटिव है, कैसा है, निगेटिव है, ये कौन है, कॉम्प्लेक्स टाइप्स। ये किसका टाइप देखेंगे, कॉम्प्लेक्स टाइप। कॉम्प्लेक्स कैसा है, निगेटिव है। तो यहां पर जब सेंट्रल मेटल्स आयन का नाम लिखेंगे तो उसके नाम के लास्ट में 8 और लगा देंगे। नाम के लास्ट में क्या लगा देंगे, जैसे कॉपर है तो कॉपर को ऐसी कंडीशन में क्या लिखेंगे, क्यूप्रेट। क्या लिखेंगे, क्यूप्रेट। अगर निकेल है तो निकेल को क्या लिखेंगे, निकलेट। क्या लिखेंगे, निकलेट। कब, जब आपका कॉम्प्लेक्स कैसा हो, निगेटिव। तो नाम के अंत में क्या लगा देते हैं, 8 लगा देते हैं। और जब सेंट्रल मेटल्स आयन का नाम क्लियर हो जाए तो उसके तुरंत बाद हम यहां पर लिखते हैं उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। किसे लिखते हैं, कल आपको वीडियोस में ऑक्सीडेशन नंबर हमने बताई थी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होती है उसे रोमन के अंक में ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। इस टाइप के ब्रैकेट के अंदर रोमन के अंक में उसे लिख दिया जाता है। लिखने के बाद में आपका आईपीएससी पैटर्न कंप्लीट होता है। अगर आपकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है तो बाद में आयंस लिखते हैं, नहीं है तो अगर कोई नेगेटिव आयंस है तो उसे सबसे बाद में लिख देंगे। आपका आईपीएससी नाम कॉम्प्लेक्स का क्लियर होता है। अब जो आईपीएससी नाम होता है अगर इसे हिंदी में लिखें तो ध्यान ये रखिएगा बच्चों, पूरा नाम एक ही लाइन में लिखें। इंग्लिश में लिखें तो स्मॉल लेटर में एक साथ लिखते चले जाएं। इस बात को ध्यान रखिएगा, बीच में कट नहीं करेंगे, स्पेस नहीं देंगे, लगातार लिखते रहेंगे। अब जैसे हमने जो अभी आपके सामने रूल्स दिए हैं उन रूल्स के बेसिस पर अब हम कुछ यहाँ पर एक्सरसाइज को डील भी करना चाहते हैं कि इनके नाम कैसे लिखेंगे। अब देखिएगा बच्चों, अब यहां पर हम एक्सरसाइज सबसे पहले उठा लेते हैं K4FeCN का होल 6। अब इसका हमें आईपीएससी नाम क्लियर करना है। तो अभी बच्चों हमने बताया था कि सबसे पहले हम किसका नाम लिखें, जो ब्रैकेट के बाहर है। अब ब्रैकेट के बाहर कौन है, पोटेशियम, यही तो है प्रॉब्लम। अब पोटेशियम 4 है तो क्या टेट्रा पोटेशियम लिखें, क्यों लिखे, पोटेशियम की नंबर 4 है तो टेट्रा पोटेशियम लिखा जाएगा, नहीं नहीं, कोई भी नंबर हो उस नंबर को हम यूज में नहीं लाते हैं। तो केवल और केवल पोटेशियम। पोटेशियम के बाद में आ जाता है लिगेंड्स का नाम। किसका नाम आता है, लिगेंड्स। अब लिगेंड्स कौन है, CN, साइनो। कितने हैं, 6। तो हेक्सासाइनो, क्या लिख देंगे, हेक्सासाइनो। ठीक है।
अब और कोई लिगेंड है नहीं है। अब इसके बाद में आएगा आपका सेंट्रल मेटल साइन। सेंट्रल मेटल साइन कौन है? Fe। कौन है इसमें? Fe। अब Fe यहां पर ध्यान देना पड़ता है, ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है या न्यूट्रल है। अब बच्चों देखिएगा बाहर क्या चीज है? K। K के ऊपर कौन सा चार्जेस होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और जब K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव वाले को हटा देंगे तो शेष कैसा बच जाएगा? नेगेटिव। तो ये कॉम्प्लेक्स आपका कैसा है? नेगेटिव। नहीं क्लियर हुआ भाई? बाहर अगर कोई पॉजिटिव है, क्योंकि कोई भी कंपाउंड्स होता है पॉजिटिव नेगेटिव दो पार्ट से मिलकर के बना होता है। पॉजिटिव हटाओगे तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव हटाओगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो K जब आपने बताया कि पॉजिटिव है तो ये पूरा पार्ट कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया है। अब जब ये पार्ट नेगेटिव है तो यहाँ पर जो आयरन है, इस आयरन का नाम जब लिखेंगे तो उसमें 8 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 8। तो इसका नाम फेरेट। फेरेट। अब जो फेरेट है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे हम लोग क्लियर करते हैं? K की कितनी लगाई जाती है ऑक्सीडेशन नंबर? K के ऊपर कितना चार्ज होता है? +1। तो K की ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। K कितने हैं? 4। 4 × +1 Fe की निकाल लें तो इसे X मान लेते हैं। अब Cn के ऊपर चार्ज कितना होता है? -1। तो Cn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? -1। अब Cn कितने हैं? 6 × -1 = 0। टोटल 0 होता है। तो +4 + x -6 = 0। तो x = +2। कितनी ऑक्सीडेशन नंबर आई है आयरन की? +2। तो यहां पर सेकंड क्या लिख देंगे? सेकंड। ये इसका IUPAC नाम आपका क्लियर हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड। क्या हुआ? इसका IUPAC नाम यहां पर हमने क्लियर किया है। इसी तरीके से और आगे देखिएगा एग्जाम्पल में धीरे धीरे हम यहां पर ये लगातार सीखते चले जा रहे हैं। यहां पर लिखा हुआ है Ag NH3 का होल ट्वाइस Cl, ये हमने लिख दिया है। अब यहां पर इसका IUPAC पैटर्न में नॉमेनक्लेचर करेंगे। जब IUPAC पैटर्न में इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो यहां पर देखिएगा इसमें ब्रैकेट के बाहर कोई इधर पॉजिटिव है नहीं है, नेगेटिव है। नेगेटिव को सबसे बाद में लिखा जाता है, तो इसका मतलब पॉजिटिव आयन है नहीं, तो फिर लिगेंड का नंबर आ जाएगा। पॉजिटिव आयन नहीं है तो किसका नंबर आएगा? लिगेंड का। लिगेंड कौन है? NH3। NH3 का नाम क्या होता है? एमीन। NH3 को क्या कहते हैं? एमीन। अब एमीन कितने हैं? 2। डाई एमीन। डाई एमीन। अब और कोई लिगेंड है? कोई लिगेंड नहीं है, तो डाई एमीन। डाई एमीन के बाद में अब आया है क्या? सेंट्रल मेटल साइन। अब सेंट्रल मेटल साइन Ag, जिसे हम लोग कहते हैं चांदी, और इसे कहते हैं सिल्वर। अब चूंकि Ag ये कॉम्प्लेक्स देखिएगा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? अब बच्चों बताइएगा कि इसके बाहर कौन आयन है? Cl। Cl कैसा होता है? नेगेटिव। तो इसे हटा दे तो ये क्या बचेगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का नाम जीव का तीर ही रखा जाता है, तो इसे हम सिल्वर ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिल्वर। इसे क्या लिख देंगे? सिल्वर। हिंदी में चांदी भी कहते हैं, सिल्वर लिख दिया है हमने। अब सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर करें। X, इसकी X मान ली। NH3 की 0 होती है, 2 × 0। Cl की -1 होती है, =0। तो X -1 = 0, X = +1। तो सिल्वर की कितनी आई है? फर्स्ट। सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट आई है। अब बाहर क्या बचा है? Cl। अब सबसे बाद में इसका नाम लिख दो क्लोराइड। ये आयंस है तो इसे बाद में लिखेंगे क्लोराइड। ठीक है बच्चों? प्रॉब्लम शेयर कीजिएगा। प्रॉब्लम। चलिए आगे एक्सरसाइज देखते हैं।
इसका हम आईपीएससी नाम क्लियर कर रहे हैं बच्चों। अब जब इसका आईपीएससी नाम क्लियर कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं कि ब्रैकेट के बाहर कोई भी इसमें पॉजिटिव नहीं है। ब्रैकेट के बाहर जो आयन्स है वो निगेटिव आयन है, पॉजिटिव आयन नहीं है। तो हम लिगेंड से शुरू होते हैं। लिगेंड इसमें एक है CO3 कार्बोनेटो। CO3 क्या है? कार्बोनेटो। और NH3 का नाम क्या होता है? एमीन। देखिएगा टेबल में यही नाम लिखाए होंगे। अब एमीन शुरू होता है A से, कार्बोनेटो शुरू होता है C से। अब बच्चों कंपेयर करके बताइए, पहले एमीन लिखें या कार्बोनेटो लिखें? पहले किसे लिखेंगे? एमीन। अब एमीन कितने हैं आपके पास में? 4 टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। CO3 क्या कहते हैं? कार्बोनेटो। अब और कोई लिगेंड है? नहीं है। अब इसके बाद में CO कोबाल्ट, बाहर निगेटिव है तो केवल कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्ट। अब कोबाल्ट की बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर करिएगा। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? अब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर X CO3 के ऊपर -2 होता है, एमीन का 0 होता है, 4 × 0। Cl का -1 होता है, इक्वल टू 0। तो X - 3 इक्वल टू 0, X इक्वल टू +3। तो कोबाल्ट की कितनी आई है? 3rd। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है? 3rd। और बाहर क्या है? क्लोराइड। ये तो आपका बनेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, एक्सरसाइज। CO Cl ONO En का होल ट्वाइस प्लस। अब यहां पर बच्चों हमें ये वीडियोस क्लियर करना है, और जब ये वीडियोस हमें क्लियर करना है, अब इसमें लिगेंड एक Cl है, Cl क्लोरिडो, ONO नाइट्रेटो, En एथिलीन डाइएमीन। 3 तरीके के लिगेंड हैं बच्चों। अब 3 तरीके के जब लिगेंड्स हैं तो इनमें इनके आईपीएससी पैटर्न में नाम लिखने के लिए सबसे पहले अल्फाबेट कली पहुंचिएगा, और अल्फाबेट कली जब पहुंचेंगे तो ये C से है, ये N से है, ये E से शुरू है। तो पहले कौन आ जाएगा? कौन आएगा? Cl का मतलब हो गया क्लोरिडो। क्या हो गया? क्लोरिडो। पहले इसे क्लोरो भी कहते थे, लेकिन अब चेंज कर दिया गया, क्लोरिडो। अब C के बाद में किसका नंबर आएगा? E मतलब है एथिलीन डाइएमीन। E कितने हैं? 2 हैं, तो 2 के लिए 20 लगा देंगे, क्लोरिडो 20 हाइफन, ये ब्रैकेट में लिखेंगे एथिलीन डाइएमीन। ये किसमें लिखेंगे? ब्रैकेट में, ब्रैकेट बंद। इसके बाद ONO नाइट्रेटो, एम्बिडेंटेड लिगेंड है, एम्बिडेंटेड ONO। ये कैसा लिगेंड है? एम्बिडेंटेड। इसका दूसरा फार्मूला होता है NO2। तो नाइट्रेटो जब लिखते हैं, अगर स्टाइल से लिखा हुआ है तो नाइट्रेटो हाइफन O लिख देते हैं, और इसे अगर नाइट्रेटो बताएंगे तो हाइफन N यूज में लाएंगे, क्योंकि O इसलिए यूज में लाया जाता है कि ये ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पर कौन बॉन्ड बना रहा है? नाइट्रोजन। तो जो बॉन्ड बनाते हैं, जो ब्रिज लिगेंड होते हैं, उनका जो एटम्स बॉन्ड बनाता है उसे शो कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसका नाम क्या है? अभी बताया है नाम, ONO नाइट्रेटो। हाइफन क्या रहेगा? O। यह हाइफन O क्यों लगाया है यहाँ पर? क्योंकि एम्बिडेंटेड लिगेंड है,
और एम्बिडेंटेड लिगेंड में ऑक्सीजन बॉन्ड बनाए हुए। कौन बॉन्ड बना है? ऑक्सीजन। इसके बाद में आपका कोबाल्ट आ गया है। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर करिएगा। Cl, कोबाल्ट की X मान लेते हैं, Cl की -1, ONO -1, En 0 होती है, 2 इंटू 0 बराबर +1, तो x -2 इक्वल टू +1, x इक्वल टू +3। कोबाल्ट की कितनी आई है? थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बाहर अगर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस लगा हुआ है तो लास्ट में आयन लिखते हैं, आयन। तो इस तरीके से इसका आईपीएसी नाम क्लियर करते हैं। बच्चों अभी ये पूरा वीडियो आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें और भी हम कुछ एक्सरसाइज आपको बताएंगे और ये एक्सरसाइज आप हमारे अगले वीडियो में आप देखेंगे। थैंक यू।